ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे थियरम्स हैं। सो थियरम 8.1 क्या है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है, इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और वहाँ पे अगर उसका डायगनल है, अगर ये डायगनल है, सो इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, एंड बी डी इज़ अ डायगनल, तो ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थ्योरम जो है 8.1 वो यही है, डेट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, ओके। फिर है थियरम 8.2, उसमें ऐसा है कि आप कोई भी पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक है। सपोज दिस इज ए बी सी डी, ओके। सो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये थियरम 8.2 है, ठीक है। अब थियरम 8.3 क्या है कि सपोज कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। मतलब कि ये कॉन्वर्स ऑफ 8.2 है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है थियरम 8.4। थियरम 8.4 है डेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स, मतलब कि ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज थियरम 8.5। थियरम 8.5 ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो आप जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। मतलब कि ये हो गया कॉन्वर्स ऑफ 8.4, ओके, ठीक है। उसके बाद आ रहा है थियरम 8.6। थियरम 8.6 में ये आ रहा है कि पैरेललोग्राम जो है और उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इट बाइसेक्ट्स ईच अदर, मतलब कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ठीक है। अभी हम नेम दे देते हैं उसको कि सपोज ए बी सी डी है, तो क्या होगा, बी डी बाइसेक्ट्स ए सी, मतलब कि ज़ीरो है, ठीक है। तो मतलब हाफ में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट मतलब क्या, वो एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं। सो मतलब ए सी और बी डी ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन अगर ए सी 6 है तो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू क्या हुआ 3, और अगर बी डी 8 है तो ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी क्या हुआ 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज थियरम, नेक्स्ट है थियरम 8.7। थियरम 8.7 में ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हम वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। डैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्वर्स ऑफ 8.6, ठीक है। समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रही है आपको थियरम्स की, ठीक है। उसके बाद है थियरम 8.8। थियरम 8.8 को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, मिड पॉइंट थियरम समझना पड़ेगा, ठीक है। मिड पॉइंट थियरम क्या है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है और ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है,
और ई एफ पैरेलल है बी सी से, ठीक है, तो क्या हुआ, ई एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब कि ई एफ, व्हेन ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तब भी जाके ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। ओके, तो थ्योरम 8.8 क्या कह रहा है कि अगर ये ए बी सी है ट्राइंगल, इफ दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड इफ ई इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, ई दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब कि अगर ई एंड एफ जो है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ऑब्वियसली ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ई एफ क्या हुआ, ई एफ पैरेलल हुआ थर्ड साइड मतलब कि बी सी से। थ्योरम 8.9 क्या है कि सपोज ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल और ई उसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ई से एक लाइन पास करती हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहा है ना वो भी बाइसेक्ट ही करेगा, ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट करेगी ए सी को। ठीक है, क्या है, इफ ई इज अ मिड पॉइंट एंड लाइन एल, एल इज पैरेलल टू बी सी, देन एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ रहा है, ये वन साइड से रिलेट हुआ, ये सेकेंड साइड से रिलेट हुआ और ये थर्ड साइड से रिलेट हुआ। ओके, हाँ है 8.9 तक है, मतलब कि हमने सारे कर दिए हैं थ्योरम्स रिवाइज। सो अब हम आईएमओ का जो मेन बुक है वो ले लेते हैं और ये सारे थ्योरम्स को ध्यान में रख के हम वो सॉल्व करेंगे। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ व्हाट, रेक्टेंगल। If the angles of a quadrilateral are in the ratio, then the measure of the angles in a descending order मतलब देखिए 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 डिग्री, 3 and 3 is what 6, 6 plus 4 is what 10। ठीक है, 10x is equal to 360 डिग्री, सो x क्या हुआ 36। So descending order. So 4 into 36 is nothing but 144. 3 into 36 is 108. 2 into 36 is 72 degree and 1 into 36 is 36 degree. So order देख लीजिए, ये रहा. So B is a correct option. In triangle PQR, in triangle ABC, PQ and R are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. If AC is equal to 21 centimeter, B is equal to 29, AB is equal to 30, then the perimeter of ARPQ AR इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब ये सारी साइड्स हमें चाहिए। ठीक है, चलिए, सो ये 21 है तो ये 10.5 हुआ, ये 15 हुआ। बाय मिड पॉइंट थियरम अगर हम आर पी इज पैरेलल टू ए सी, तो आर पी हाफ हुआ ये 21 से, सो ये क्या हुआ, ये 10.5 हुआ और ये हाफ हुआ, ये 15 हुआ। ठीक है, तो 15 मतलब 30 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। पहले तो ड्रॉ करो यार, क्योंकि फिगर के बिना तो क्या समझ में ही नहीं आएगा अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो। ठीक है, मतलब फिगर चाहिए साथ में। अब डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, दिस एंड दिस। ओके, थोड़ा सा अब
PCD and O. ओके, सो एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल जो है वो 32 डिग्री है. ए ओ बी इज 70 डिग्री. देन डी बी सी तो ये क्या हुआ, ए ओ बी है 70 तो ये भी हो गया 70. ठीक है, फिर ये 32 है तो ये भी हो गया 32 डिग्री. राइट, तो डी बी सी को मैं मतलब मुझे ये एंगल पर्टिकुलरली फाइंड करना है. तो ये 10110 हो गया और ये 32 हो गया. तो ये 2 4 और 1, और मैं अगर ये 180 डिग्री से 142 को माइनस करती हूँ तो ये 8 और 7 तो मतलब 38 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. If the angles of a quadrilateral are x, this, then the sum of the greatest angle and the smallest angle, मतलब कि सब फाइन करना ही पड़ेगा. So x plus 40 plus x minus 30 plus 4x is equal to what, 360 डिग्री. तो 1 2 3 4 मतलब 7x हुआ, और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री. 7x is equal to 350 डिग्री. सो x is equal to what, 50 डिग्री. तो फर्स्ट इज व्हाट, x है, x प्लस 40 है, x माइनस 30 है एंड 4x है. तो ये हुआ 50, ये हुआ 90, 50 माइनस 30, 4 इंटू 50 इज 200. ठीक है, नाउ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. ओके, ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है, तो मेरे हिसाब से तो 220 है, जो है ही नहीं ऑप्शन में. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नन ऑफ दिस. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5. एडजेसेंट एंगल का टोटल करेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा. सो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री. So 9x is equal to 180 डिग्री. So x is equal to 20 डिग्री. तो 4x मतलब 4 इंटू 20 इज 80 डिग्री and 5x is 5 into 20 is 100 degree. So option D is the correct option. In a quadrilateral ABCD, the line segments bisecting C and D meet at point E. Then A plus B is equal to what? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए A B C और D ले लेंगे. ठीक है, तो A तो है ही, B हमें फाइंड करना है. फिर ये क्या होगा, D जो है वो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री. ठीक है, अब देखिए मैं ट्राइंगल सी ई डी लेती हूँ, उसमें C प्लस E प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री है. तो ये सी ई डी में से देखो D क्या है, 1 है, ये C क्या है, एंगल 2 है, और ये बचा E इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री. ठीक है, तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम आगे करते हैं. डेट एंगल ए प्लस एंगल बी हमें फाइंड करना है. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री. मुझे अब ये ए प्लस बी को लाना है और वो भी मुझे सी ई डी के फॉर्म में लाना है. तो मैं ये 1 प्लस 2 की जगह पे क्या सी ई डी लिख सकती हूँ, राइट. तो मुझे ये 1 प्लस 2 चाहिए. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री माइनस एंगल सी ई डी. मतलब ये पूरा मैं इस तरफ लेके गई
और इसको मैं इस तरफ लेके आई, तो 1+2 की जगह पे मैं लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मुझे जो फॉर्म में जो चाहिए वो आ गया, ए प्लस बी और सी डी आ गया। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, उसको मैं ज़रा भी टच नहीं करूँगी। प्लस है, +2 × 1 मतलब 360 डिग्री हुआ, -2 टाइम्स एंगल सी डी हुआ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये तो सीधा कट हो गया। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वॉट, इट इज़ 2 टाइम्स एंगल सी ई डी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या वो है, 2 टाइम्स एंगल सी ई डी। यस, इट इज़ देयर, ये रहा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो पहले तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब रेक्टेंगल है पी क्यू आर एंड एस, इंटरसेक्ट एट ओ, आर ओ क्यू ई 60 डिग्री, फाइंड क्यू एस पी। क्यू एस पी, क्यू एस पी मतलब कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, तो ये भी 120 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, अगर मैं ये ऐसा भी ट्राइंगल ले लेती हूँ और रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, सो लेट इट बी x। ठीक है, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो x इज इक्वल टू वॉट, 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली होगा रोम्बस। ठीक है, फिर 10th इज द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ एन एंगल एडजेसेंट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज 24% लेस देन twice the smallest angle. So let the smallest angle be x. A, B, C और D है। So अगर ये smallest angle भी है x, if an angle adjacent to the smallest angle मतलब कि B is सो ये होगा 204। सो x इज इक्वल टू वॉट, 204 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 एंड 3 8 तो x क्या आ गया, 68 डिग्री। तो ये 68 डिग्री हुआ और ये क्या हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, 68 डिग्री। तो बस ऑप्शन में देख लो दो 68 डिग्री वाले कौन से हैं। तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल मतलब -30, सो 10 7, सो 112, तो ये होगा 112 और इसका ऑपोजिट भी क्या हुआ, 112। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।